भगवान महादेव शिव और जगत जननी व जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं सभी संतों के चरणों में नमन करता हूं। महंत राजेंद्रपुरी जी महाराज, बहुत पुराना हमारा परिचय नहीं है महाराज जी से, लेकिन महाराज जी ने जो कार्य हमारे लिए किया है, हमारा पूरा जीवन महाराज जी के लिए समर्पित रहेगा। हम यहाँ कुरुक्षेत्र में मां बगलामुखी का नाम ले पाए, उनका यज्ञ कर पाए, इसके दो ही व्यक्ति को इसका पूरा श्रेय जाता है। एक तो बाल योगी ज्ञाननाथ जी महाराज को और राजेंद्रपुरी जी महाराज को। हमारे शिष्य तो सत्यदेवानंद जी महाराज है, नहीं यानी वो तो हमारी तरह ही है, बस बात ही बात, काम कुछ नहीं। तो ना महाराज हमें तो पता है ना किसका है। महाराज जी अगर महाराज जी में छोड़ा होता अभी तक एक भी ना हुई होती। महाराज जी आए, उन्होंने यहाँ पे जयराम आश्रम बुक किया और माँ ने भेजा राजेंद्रपुरी जी को। पूरे कार्यक्रम की उन्होंने हर तरह से व्यवस्था की और केवल उनका पुरुषार्थ है कि आज हम और आप साथ बैठे हुए हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ज्ञान दिया, ये अद्वितीय है। पूरी दुनिया में ऐसा ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो युद्ध के मैदान में रचा गया है। इसके अलावा कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, गीता के बाद, वैसे तो गीता भी जो है वेदों का सार तत्व है, और गीता के बाद जितने भी दार्शनिक, धार्मिक या सामाजिक ग्रंथ लिखे गए हैं, उनमें गीता से कुछ ना कुछ जरूर लिया गया है। पूरी दुनिया में अगर आप रामायण जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी उसे पढ़े, और उसे तो छोड़िए, तो हमारा सनातन का ग्रंथ है। यदि आप कुरान और बाइबल को पढ़ेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि ये गीता की ही भद्दी नकल है और कुछ नहीं है। कुरान में कम से कम 100 आयतें ऐसी हैं जो सीधी गीता के श्लोकों से चुराई गई है। उन्होंने धर्म और अधर्म की जगह इस्लाम और कुफ्फार, इस्लाम और शिर्क मतलब मूर्ति पूजा, इसको कर दिया। हम हिंदुओं ने गीता के मूल तत्व को छोड़ दिया और दुनिया ने गीता के मूल तत्व को पकड़ लिया। और हमने गीता के मूल तत्व को क्यों छोड़ा? क्योंकि हमारे मन के अंदर गुलामी आ गई थी। भारत में आप सन्यासियों से, साधुओं से बात करो तो आपको बताएंगे कि जी बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, मुसलमान भी, जिनमें रहीम हुए हैं, रसखान हुए हैं, और कईयों के नाम है कि ये बड़े मुस्लिम बात, इन्होंने बड़ी कृष्ण जी की प्रशंसा की। मैं आपको बताना चाहता हूं, अश्वनी जी ने जिस कृष्ण की व्याख्या की, जो पक्ष रखा, रसखान और रहीम से पहले ये कृष्ण पूरी दुनिया में कहीं नहीं था। आपको हिंदुओं के किसी भी ग्रंथ में कृष्ण के इस स्वरूप का आपको वर्णन नहीं मिलेगा। ये बाद में जोड़ा गया है, और ये जोड़ा गया मुसलमानों से पैसे लेकर हमारे तत्कालीन धर्म गुरुओं ने, और हमारे जो भी समाज में ज्ञानी गुरु थे ब्राह्मण समाज से, उन्होंने जोड़ा। आजकल तो ये कहने में बड़ा डर लगता है, पता चला ब्राह्मण इकट्ठे होके आ गए कि जी ये तो हमारा अपमान कर रहा है। लेकिन हम लोगों को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे ज्ञानी ब्राह्मण और हमारा सन्यासी वर्ग हम तक सही ज्ञान पहुंचाने में नाकामयाब रहा। इसीलिए जो भैया जी ने अपनी पीड़ा बताई थी, आज ये पीड़ा हर हिंदू के मन में है। हर मानव के सर गोवर्धन, हाथों में अर्जुन के रथ हैं, आंखों में खारे सागर हैं, मन में कई महाभारत हैं। संघर्षों की समर भूमि में हमसे पूछो हम कैसे हैं, काल चक्र के चक्रव्यूह में हम भी अभिमन्यु जैसे हैं। मर्यादाएं अपमानित हैं, चीर हरण के इतिहासों से हम भी अपनापन आ रहे हैं, मन के शकुनी के पासों से। आज हमारी उम्मीदों की आकांक्षी गंगा आहत है, आंखों में खारे सागर हैं, मन में कई महाभारत हैं, मन में कई महाभारत। और ये महाभारत इसलिए है कि हमने महाभारत को छोड़ दिया।
परम आदरणीय अमृतानंद जी बैठे हैं, ये ज्ञान का सूर्य हैं। और हमारी बेटी है, छोटी बहन मानिए या बेटी मानिए साध्वी जी, पता नहीं इन्होंने मेरी तुलना योगेश्वर से करके कितना पाप मुझ पर चढ़ा दिया। दुनिया में योगेश्वर से किसी की तुलना डॉक्टर साहब नहीं हो सकती, जैसे महादेव से तुलना नहीं हो सकती। और गीता में योगेश्वर ने हमें बताया है कि जन्म देने वाला भी मैं ही हूं, पालन करने वाला भी मैं ही हूं, और अपने में समेट लेने वाला भी मैं ही हूं। इसका अर्थ है योगेश्वर ही महादेव हैं, योगेश्वर ही श्री हरि विष्णु हैं, और योगेश्वर ही ब्रह्मा जी हैं। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, ये कुछ और नहीं है, ये योगेश्वर श्री कृष्ण हैं। हमें योगेश्वर श्री कृष्ण की गीता को अपने जीवन में आत्मसात करना पड़ेगा। अगर हम गीता को आत्मसात नहीं करेंगे अपने जीवन में तो हम जीवित नहीं बचेंगे, क्योंकि दुनिया में एक ही किताब है जो संशय को दूर कर सकती है। और योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में एक सूत्र दिया है, संशयात्मा विनश्यति, जिसके मन में संशय होता है उसका विनाश होता है। मैं बहुत ज्यादा आज कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि समय 2 बजे हमें खत्म करना था और अब 2 बजे से भी ऊपर हो गया। अभी अध्यक्ष भाषण भी हमारा होने वाला है, स्वामी जी का, महंत जी का, फिर अध्यक्ष भाषण और उसके बाद भोजन। अब मैं आपके और भोजन के बीच में खड़ा हुआ हूं। बोलिए मैं आपके और भोजन के बीच में खड़ा हुआ हूं। मैं 5 मिनट में अपनी बात स्वामी जी समाप्त करूंगा। मैंने बड़े बड़े योद्धा देखे। ज्ञान ही हमारा भोजन है, जी जी जी, धर्म ही हमारा भोजन है। जी 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 जी। मैंने बड़े बड़े योद्धा देखे, अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े लोग देखे, लेकिन मैं जो कुछ करने के लिए निकल पड़ते हैं उनसे बड़ा कुछ किसी को नहीं मानता। हमारे बाल योगी ज्ञाननाथ जी महाराज, जब से हमारा परिचय हुआ है दोनों का, हम 2 शरीर दिखाई देते हैं लेकिन वास्तव में एक ही है। अब हमारे स्वामी अमृतानंद जी महाराज हैं, ये बहुत बड़े आश्रम के व्यवस्थापक सब कुछ थे। कारसनी समुदाय आप जानते हो, रमन रेती से चलता है, बहुत बड़ा संप्रदाय है। स्वामी जी ने हमारी बात सुनी और सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे ही हमारी महामंडलेश्वर जी हैं, और हमारे इस नए गिरोह में जो है हमारे राजेंद्रपुरी जी शामिल हुए हैं। ये हम इसे भूतों की बारात मानते हैं, जैसे महादेव की बारात है ना, भूतों की बारात। तो हमारा डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा, हम इसे अपना एक गिरोह मानते हैं। हम इसे साधुओं की हम जमात नहीं मानते, हम इसे अपना गिरोह मानते हैं। और हमें योगेश्वर ने बताया है, गीता की बहुत सारी व्याख्याएं आपने लोगों से सुनी होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, महाभारत का चिंतन करे बिना, महाभारत से उदाहरण लिए बिना गीता पर चर्चा करना ऐसे ही है जैसे केवल जुबानी जमा खर्च करना। बिना महाभारत के आप गीता को समझ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि महाभारत प्रैक्टिकल है गीता का। गीता थ्योरी की किताब है, जैसे आप लोगों ने इंटर में साइंस में पढ़ा होगा, एक किताब तो होती है थ्योरी की और एक किताब होती है प्रैक्टिकल की। मुसलमानों में कुरान और हदीस है, कुरान उनकी थ्योरी है, हदीस उस पर उन्होंने प्रैक्टिकल किए हैं, वो है। ऐसे ही योगेश्वर के जीवन में गीता ज्ञान है और उस ज्ञान को चरितार्थ करके दिखाया उन्होंने महाभारत में। तो अगर महाभारत के बिना आप गीता को पढ़ रहे हैं तो आप न केवल मूर्ख हैं बल्कि आत्मघाती भी हैं। और यही गलती आज हमारे सारे लोग कर रहे हैं। आपको गीता का ज्ञान महाभारत के साथ ही ग्रहण करना पड़ेगा। और महाभारत का मुख्य सूत्र ये है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का उत्तरदायी है। परमात्मा किसी की भी इस तरह मदद नहीं कर सकते जैसे आप लोगों को बताया जाता है कि परमात्मा का नाम लो और परमात्मा मदद कर देंगे। अगर ये बात सही होती तो सबसे पहले तो मदद अर्जुन की होती। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अरे अर्जुन तुझे चिंता करने की क्या जरूरत है,
वो तो भगवान के साथ ही रहते थे ना। और महाराज जी ने बताया परम तपस्वी थे, परम तपस्वी और भगवान के मित्र, इतने अभिन्न मित्र कि अपनी बहन की शादी भगवान ने अर्जुन से की, सारे प्रोटोकॉल तोड़कर। सगी बुआ का बेटा, स्वामी जी कुंत भोज के यहां तो वो गोद गई थी, सगी बुआ का बेटा, लेकिन शादी करवा दी क्योंकि उन्हें लगा कि मेरी बहन के लिए इससे योग्य वर कोई है ही नहीं। जबकि बलदाऊ शादी करना चाहते थे दुर्योधन से, और दुर्योधन से हो भी सकती थी, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मेरी बहन के लिए अगर कोई योग्य है तो अर्जुन है। और एक दिन बात आई, अर्जुन जब मदद मांगने के लिए पहुंचे, दुर्योधन मदद मांगने के लिए पहुंचे, तो कहा भैया दोनों देख लो, मेरे लिए अर्जुन भी ऐसे ही है जैसे दुर्योधन है। लेकिन अर्जुन ने भगवान को चुना। भगवान ने तो कह दिया कि अर्जुन भी मेरा रिश्तेदार है और दुर्योधन भी मेरा रिश्तेदार है। हम जो अपने आप को अच्छा जानते हैं, हम भी भगवान के बेटे हैं, और जिन्हें हम बुरा मानते हैं वो भी भगवान के बेटे हैं। अब अंतर क्या हुआ? अंतर हुआ कर्म का, अंतर हुआ विश्वास का, अंतर हुआ सूझबूझ का, और अंतर हुआ तपस्या का। योगेश्वर अर्जुन के साथ चले गए और सारी दुनिया का बल, सबसे बड़ी नारायणी सेना लेकर दुर्योधन चला गया। और जब अर्जुन ने यह कह दिया कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, ये तो मेरे सारे रिश्तेदार खड़े हुए हैं, यदि आज का कोई महात्मा, कोई शंकराचार्य, कोई महामंडलेश्वर, कोई पीठाधीश्वर होता तो वो कहता भाई कितनी अच्छी बात तेरे मन में अर्जुन आई है। ये भी सारे रिश्तेदार उधर खड़े हैं, दोनों जंगल में चलते हैं, कहीं बैठकर माला जपेंगे, आश्रम बना लेंगे, कुटी बना लेंगे, थोड़े दिनों में कुछ और लोग आ जाएंगे, चेले चाली जोड़ लेंगे, बढ़िया काम चलेगा, लड़ने की क्या जरूरत है। लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा। भगवान ने कहा कुतस्त्वा कस्मल विदम विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम ऐश्वर्यम कीर्ति कर अर्जुन। अरे अर्जुन, तेरे मन के अंदर ये कुत्सित विचार आया कैसे? अश्वनी जी शब्दों पर ध्यान दीजिए। युद्ध को छोड़ने के विचार को भगवान ने गंदा विचार बताया, कुत्सित विचार बताया, और भगवान ने कहा कि तेरे मन के अंदर ये कुत्सित विचार आया कैसे? अनार्य जुष्टम, ये हम आर्यों के आचरण के विरुद्ध है, जिन्हें आज हिंदू कहा जाता है, असल में इनका नाम है आर्य। ये आर्य है, सनातन वैदिक धर्म, सत्य सनातन वैदिक धर्म और सत्य सनातन वैदिक संस्कृति को मानने वाले आर्य लोग, हम आर्य हैं। और भगवान ने कहा है कि ये हम आर्यों के आचरण के विरुद्ध है। कितना प्रयास किया युद्ध को टालने का, यहां तक तैयार थे कि केवल 5 गांव दे दो। और डॉक्टर साहब 5 गांव मांगे किससे जा रहे थे? उस साम्राज्य से 5 गांव मांगे जा रहे थे जिस साम्राज्य का पूरी दुनिया में आधिपत्य था। उस राज्यसभा से 5 गांव मांगे जा रहे थे जिसमें धृतराष्ट्र राजा थे, गांधारी जैसी पवित्र सती जहां महारानी थी, पिता में भीष्म जहां के संरक्षक थे, और जहां के महामंत्री विदुर थे। उस राजसत्ता से केवल 5 गांव, और मांगने वाला कौन था? मांगने वाले स्वयं योगेश्वर थे, जो पूरी दुनिया को देने वाले हैं। लेकिन दुष्टों का अहंकार भगवान को नकार कर कहा, बिना युद्ध के बराबर तो सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। तब योगेश्वर ने गिड़गिड़ाए नहीं। आज के नेता तो गिड़गिड़ाने लगते हैं, नहीं नहीं कहीं हमारी वोट ना खराब हो जाए, इसकी तरफ तो इतनी सारी वोट है, कैसे कर लेंगे भाई? अत्याचार कर रहा है कोई बात नहीं, जिहाद कर रहा है कोई बात नहीं, हमारी बहन बेटियों के साथ लव जिहाद हो रहा है कोई बात नहीं, हमारा अरब से तेल कहां से आएगा?
हमारा कमीशन कैसे बनेगा, बहुत सारी बातें कर लेते हैं आज के नेता। लेकिन योगेश्वर ने खुल के कहा कि अब तेरा विनाश होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बहनी प्रखर, फणसेस नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। अरे दुर्योधन तू मारा जाएगा, तेरी लाश पड़ी होगी धरती पर, जिसे कुत्ते गिद्ध कौवे खाएंगे, लेकिन जितने भी लोग मारे जाएंगे उनकी हत्या का जिम्मेदार तू होगा। आज हम अपने आप को कृष्ण का भक्त तो कहते हैं, लेकिन कितना ही अत्याचार हो रहा हो, कितना ही अनाचार हो रहा हो, कितना ही हमारे धर्म पर आघात हो रहा हो, बैठे हुए देखते रहते हैं और कहते हैं परमात्मा करेगा। अरे परमात्मा ने अर्जुन के लिए नहीं किया, अर्जुन से कह दिया अगर तू युद्ध लड़ेगा तो तेरी विजय होगी, मैं तो केवल मार्गदर्शन करूंगा। और कर्म का यही सिद्धांत, यही गीता है, इसके अलावा कुछ भी गीता नहीं है। कृष्ण ने कहा अर्जुन से, ना प्यार जता दुश्मन से, युद्ध कर युद्ध कर युद्ध कर। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। अरे अर्जुन, अरे पार्थ, इस युद्ध में यदि तू मारा गया, पहले बात मरने की है, ये दिखाने के लिए कि बलिदान से बड़ा धर्म में कुछ भी नहीं होता। अगर तुम मरने के लिए तैयार नहीं हो तो विजय तुम्हारा कभी भी वर्ण नहीं करेगी। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, इस धर्म युद्ध में यदि तू मारा गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम, और अगर तू जीत गया तो पूरी धरती का उपभोग करेगा। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। इसलिए अर्जुन खड़ा हो जा और युद्ध का निश्चय कर। और सबसे बड़ा धर्म योगेश्वर ने क्या सिखाया? हमारे यहाँ 3 भगवान सबसे बड़े हैं जिन्होंने धरती पर जन्म लिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, योगेश्वर श्री कृष्ण और भगवान परशुराम, ये 3 सबसे बड़े हैं। और आप जरा ध्यान दीजिए कि इन तीनों ने लड़ाई किसके लिए लड़ी और वो धर्म क्या था, उस धर्म को समझिए। भगवान राम ने लड़ाई लड़ी अपनी पत्नी के स्वाभिमान की, अपने स्वाभिमान की, अपनी पत्नी की रक्षा की, अपने परिवार की रक्षा की। ये परिवार के महत्व को दिखाता है हमारे धर्म में। मैं तो इतना बड़ा विद्वान हूं नहीं, लेकिन अमृतानंद जी हमारे ग्रंथों के बहुत बड़े जानकार हैं। महाराज जी, अगर मैं कुछ गलत कहूं तो आप सही कर दीजिए। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई तो रोते हुए भगवान ने कहा था कि यदि मुझे पता होता कि मेरे भाई की ये दुर्गति हो जाएगी तो मैं अपने पिता की बात नहीं मानता, मैं जंगल आता ही नहीं। क्या बात, वाह। और उसके बाद दूसरी बात कही कि यदि मुझे पता होता कि मेरे भाई की ये दुर्गति हो जाएगी तो मैं रंका आता ही नहीं, लड़ाई छेड़ता ही नहीं, अपने भाई को लेकर सीता को छोड़कर चला गया होता। इसका अर्थ है उन्होंने आपको समझाया कि परिवार की रक्षा किसी भी कीमत पर करो, अपने भाई की रक्षा किसी भी कीमत पर करो। और हिंदुओं ने क्या करा? आज हमारे यहाँ भाई नहीं होते,
एक बेटा एक बेटी, और उसका हिसाब मुसलमानों ने लगा रखा है कि लड़की को फंसा लो और तो काफिर गलीज का सब कुछ उनका। अब सब जगह बढ़ रहा है जिहाद। महाराज आप जो बंगाल की बात बता रहे थे ना, आप हरियाणा को देख नहीं रहे हो। हरियाणा में भी ये कमजोर नहीं है। अब चारों तरफ देखो तो इनका ही वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। कुरुक्षेत्र में ज्यादातर ठेले अब यही लोग लगा रहे हैं। 90% से ऊपर। भगवान परशुराम ने किसकी लड़ाई लड़ी? धर्म की। और वो धर्म क्या था? कुछ दुष्ट और क्षत्रियों से लड़ाई नहीं लड़ी भगवान श्री राम परशुराम ने कभी भी, केवल एक वंश से लड़ाई। उनके पिता का अश्वनी जी अपमान किया गया तो उन्होंने अपमान करने वाले को मार दिया। फिर उसके बच्चे इकट्ठे होकर आए और उनके पिता की हत्या कर दी। अब उन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला लिया। और योगेश्वर ने धरती पर आकर के क्या किया? सबसे पहले अपने 7 भाइयों का बदला लिया, अपनी बहन योग माया का बदला लिया, अपने माता पिता अपने नाना के अपमान का बदला लिया। ये योगेश्वर ने किया। तो इन्होंने हमें ये दिखाया कि अपने परिवार की रक्षा करना, अपने परिवार के स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। और हिंदू यही भूल गया। हमने अपने बच्चों को कायरता सिखा दी। ये कायरता अपने बच्चों के मन से निकालिए। हे मित्र सुनो, अब साथ चले, अब और पंथ क्या शेष रहा। संकटापन्न जीवन समान है बीच सिंधु में महायान, उस ओर शांति जिस ओर विजय। अब और नया क्या हो निश्चय, जे मिले बिना विश्राम नहीं, इस बार संधि का नाम नहीं। हे मित्र चले अब धनुष धरे, रण में चलकर कुछ काम करें। देखे है कौन प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा। अपने धर्म को विजय दिलाए हम, या स्वयं वीर गति पाए हम। करने को पिता अमर मुझको, है बुला रहा संगर मुझको, है बुला रहा संगर मुझको, है बुला रहा संगर मुझको। और युद्ध बुरा ही होता है, युद्ध बुरा ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन लड़ना पड़ता है जब बचता कोई उपाय नहीं। सज्जन को कमजोर समझना हर रावण की आदत है, और बिना युद्ध के यहाँ किसी सीता की नहीं हिफाजत है। एक व्यक्ति की तानाशाही लाखों की मजबूरी है। और सुनो, धर्म बचाने की खातिर अब लड़ना बहुत जरूरी है। अब लड़ना बहुत जरूरी है। और ये लड़ना किसे है? आप सोचो आपके हिस्से की लड़ाई कोई और लड़ लेगा, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। हर आदमी को अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी है। बजरंगी का बल तुम में, अब उठो व्रकोदर भीम बनो। गन्ना बनने का समय गया, अब नीम बनो, बस नीम बनो। रोने धोने का वक्त गया, हर आंसू को अंगार करो। चंदन कम विस्दर ज्यादा है, संघार करो, संघार करो। हर हर महादेव। गाड़ियों से, मकानों से, प्लॉटों से, फैक्ट्रियों से मजबूत नहीं होते। परिवार मजबूत होते हैं ज्यादा बच्चों से, ज्यादा भाई बहनों से। अपने परिवारों को मजबूत करिए। और दुनिया में आज के बाद ऐसा कोई मनहूस बच्चा नहीं होना चाहिए जिसका कोई भाई ना हो। अगर मेरी बात समझते हैं, मुझे कुछ मानते हैं, आपको लगता है कि मैं धर्म की बात कर रहा हूं, बाकी आप किसी की बात करो, आपकी मर्जी है। आपके परिवार में आपके बाद पैदा होने वाला कोई ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जो अकेला हो। हमारा वेद कहता है एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा। दुनिया में सबसे मनहूस व्यक्ति वो है जिसका कोई सगा भाई नहीं है। और ये गलती हमने सबने कर दी, इसलिए हमारे बच्चे सबसे ज्यादा खराब हो गए। वो ना माता पिता के काम के हैं,
न धर्म के काम के हैं, न देश के काम के हैं, यहां तक कि अपनी पत्नी और अपने बच्चों के काम के भी नहीं रहे। परिवारों को मजबूत करिए, अपने धर्म के लिए लड़िए, परिवार के लिए लड़िए, अपनी बहन बेटियों के सम्मान के लिए लड़िए, अपने परिवार को मजबूत करिए, अपने अस्तित्व को बचाइए। बोलिए हर 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 महादेव, हर हर महादेव। इतनी देर आपको पका दिया, बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूँ। अब महन जी से अनुरोध करता हूँ कि महन जी आएंगे, अपना अध्यक्ष उद्बोधन देंगे।